हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग एनसीईआरटी बुक क्लास 8th मैथमेटिक्स के चैप्टर 6 का नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे। तो चैप्टर 6 का जो एक्सरसाइज 6.2 है, इसको आपने सॉल्व कर लिए होंगे। इसको हमने होमवर्क में आपको दे दिया था, आपने इसको सॉल्व किए होंगे। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है ये स्क्वायर रूट्स का है। जो आज हम लोगों का टॉपिक है वो कौन सा है? स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं इसको हम इस टॉपिक में देखेंगे। तो इसको समझने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे शुरुआत करते हैं इसकी रीडिंग। यहाँ पे दिया गया है स्टडी द फॉलोइंग सिचुएशंस। तो नीचे जो आपको परिस्थितियाँ दी गई हैं उनको आपको अध्ययन करना है। तो पॉइंट नंबर ए में दिया गया है एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाट वुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर। तो किसी जो कोई स्क्वायर है उसका एरिया 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका साइड क्या होगा ये आपको बताना है। तो हम जानते हैं वी नो दैट द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इक्वल्स टू साइड स्क्वायर। हमें जानते हैं किसी भी स्क्वायर का जो एरिया होता है वो साइड का स्क्वायर होता है, यानी साइड को हम साइड से मल्टीप्लाई कर देते हैं तब हमको स्क्वायर का एरिया मिल जाता है। स्क्वायर क्या होता है? एक ज्योमेट्रिकल शेप है, ये सभी को पता है। आगे यहाँ पे देखिए बी अज्यूम द लेंथ ऑफ द साइड टू बी ए। अगर हम मान लेते हैं कि जो लेंथ है स्क्वायर का, अगर उसकी साइड जो साइड का लेंथ है स्क्वायर के अगर ए है, देन 144 विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर। यानी यहाँ पे हम मान लेते हैं अगर इस तरीके कोई एक स्क्वायर है ऐसा जैसा यहाँ पे दिया गया है, अगर इसका साइड ए है तो इसको हम क्या लिखते हैं, इसका एरिया जब हमको निकालना है तो इसको हम ए स्क्वायर कर देंगे। इस तरीके से इसका एरिया मिल जाएगा। अब हमको यहाँ पे पहले से दिया गया है कि इसका जो एरिया है वो 144 है, तो यहाँ पे वैल्यू आपको ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यानी ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको ऐसे नंबर को फाइंड आउट करना होगा। ऐसे नंबर ए को फाइंड आउट करिए जिसका स्क्वायर करने पर आपको 144 मिल जाए। तो इसी नंबर को हम क्या कहते हैं? स्क्वायर रूट कहते हैं। यानी ऐसे नंबर को निकालना जिसका स्क्वायर करने पर कोई स्पेसिफिक नंबर हमको मिल जाए, तो उस नए नंबर को खोज के हम निकालते हैं उसको हम स्क्वायर रूट कहते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम ए की वैल्यू फाइंड आउट करें तो 144 का स्क्वायर रूट क्या होगा? ए होगा। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए टू फाइंड द लेंथ ऑफ साइड इट इज़ नेसेसरी टू फाइंड नंबर हुज स्क्वायर इज 144। इसलिए अगर हम इस स्क्वायर की साइड को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हमको उस नंबर को फाइंड आउट करना होगा जिसका स्क्वायर 144 होगा। आगे यहाँ पे देखते हैं पॉइंट नंबर बी में दिया है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ए डायगोनल ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर। यहाँ से आपसे पूछा गया है कि अगर किसी 8 सेंटीमीटर का कोई एक साइड है, एक 8 सेंटीमीटर का कोई एक साइड है, मतलब कोई स्क्वायर है जिसका साइड कितना है? 8 सेंटीमीटर। आप जानते हैं स्क्वायर के सभी साइड इक्वल होते हैं, तो ये सभी साइड इसके 8 सेंटीमीटर के होंगे। अब इसका डायगोनल आपको फाइंड आउट करना है, तो इसके डायगोनल के लिए हम क्या करते हैं? पाइथागोरस प्रॉपर्टी को यहाँ पे यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए कैन बी यूज पाइथागोरस थ्योरम टू सॉल्व दिस। तो हम इसका पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके इसको हम सॉल्व कर पाएंगे। देखिए यहाँ सबसे पहले हमको क्या मिलेगा? यहाँ पे देखिए बी सी है और ये आपका क्या है? ए बी है। तो यहाँ पे देखिए ए बी का स्क्वायर, इसमें सम कर देंगे बी सी के स्क्वायर की, यानी ए बी का स्क्वायर और बी सी के स्क्वायर को सम कर देंगे तब हमको ए सी का स्क्वायर मिल जाएगा। यानी ये डायगोनल का स्क्वायर हमको मिल जाएगा। जो ये डायगोनल आपका दिया है ए सी, इसका स्क्वायर हमको मिल जाएगा। अब हमको दिया है क्योंकि जो हमारा ये शेप है ये स्क्वायर है, तो ये आपका ए बी और बी सी ये दोनों क्या होंगे? 8 होंगे। 8 किस लिए होंगे? क्योंकि ये आपका स्क्वायर है और स्क्वायर के सभी साइड इक्वल होते हैं। तो इस तरीके से हम जब इनका स्क्वायर करते हैं तो हमको 64 और प्लस 64 मिलेगा, और इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो 128 मिल जाएगा। यानी 128 इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर मिलेगा। तो अगर हमको ए सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी तो हमको एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना होगा जिसका स्क्वायर करने पर हमको क्या मिल जाए? 128 मिल जाए। यानी यहाँ पे देखा गया है अगेन टू गेट ए सी वी नीड टू थिंक ऑफ ए नंबर हुज स्क्वायर इज 128। तो यहाँ पे देखिए फिर से अगर हम ए सी की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हमको एक ऐसे नंबर को फाइंड आउट करना होगा जिसका स्क्वायर करने पर हमको 128 मिल जाए। तो ऐसी कौन सी नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर आपको 128 मिल जाए? तो ऐसी कोई इंटीजर नंबर आपको नहीं मिलेगी यहाँ पे, क्योंकि 128 ऑलरेडी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। क्योंकि आपको ये चीज़ बताया गया है किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 2 3 और 7 8 आ जाएं तो वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होती है। तो इसलिए आपकी ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगी। ये जो आपका ए सी की वैल्यू मिलेगी ये कोई फ्रैक्शन नंबर आपको कुछ मिलेगी इस तरीके से।
तो इस बात पे यहाँ पे हम इसको छोड़ते हैं। आगे नेक्स्ट देखते हैं। इन ए राइट ट्रायंगल द लेंथ ऑफ ए हाइपोटेन्यूज एंड ए साइड आर रिस्पेक्टिवली 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें इसका जो हाइपोटेन्यूज है और इसका जो एक साइड है ये आपको दिया गया है, एक 5 सेंटीमीटर है हाइपोटेन्यूज, और जो आपका ये परपेंडिकुलर है आपका 3 सेंटीमीटर का है एक साइड। आप यहाँ से देखिए, आपसे पूछा गया है कैन यू फाइंड द थर्ड साइड। क्या आप थर्ड साइड को फाइंड आउट कर सकते हैं? जो x सेंटीमीटर इसकी लेंथ दी गई है, क्या आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं? तो यहाँ पे आप देख पाएंगे लेट x सेंटीमीटर बी द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। तो हम मान लेते हैं कि जो थर्ड साइड है इसका लेंथ कितना है, x सेंटीमीटर हम इसको मान लेते हैं। अब x की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम जानते हैं कि इस साइड का स्क्वायर करके और इस साइड का स्क्वायर का अगर हम जोड़ दें तो इस साइड के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए जो हम 5 का स्क्वायर यहाँ पे निकालते हैं, ये x का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर के इक्वल होता है। अब यहाँ पे देखिए 5 का स्क्वायर 25, यानी यहाँ पे हम 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9 होता है। इसको ट्रांसपोज करके जब इस साइड में ले आएंगे तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, यानी यहाँ पे आपको क्या मिला 16 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। यानी हमको एक ऐसी नंबर फाइंड आउट करनी है जिसका स्क्वायर करने पर हमको 16 मिल जाए। तो अगेन देखिए टू फाइंड एक्स वी नीड अ नंबर हुज स्क्वायर इज 16। तो यहाँ फिर से हमको एक ऐसी नंबर फाइंड आउट करनी है जिसका स्क्वायर करने पर हमको क्या मिल जाता है, 16 मिल जाता है। तो निश्चित रूप से हमारे पास देखिए 1 का स्क्वायर करते हैं तो हमको 1 मिलता है। अगर हम यहाँ पे 2 का स्क्वायर करते हैं तब हमको क्या मिलता है, 4 मिलता है। अगर हम यहाँ पे 3 का स्क्वायर करते हैं तब हमको क्या मिलता है, 9 मिलता है। अगर यहाँ पे हम 4 का स्क्वायर कर देते हैं तब हमको क्या मिलता है, 16 मिल जाता है। तो हमने देखिए यहाँ पे एक नंबर फाइंड आउट कर लिया। हमको एक ऐसी नंबर फाइंड आउट करनी थी जिसका स्क्वायर करने पर हमको 16 मिल जाए। तो ऐसी नंबर हमारे पास क्या है, 4 है। हमने यहाँ पे एक नंबर यहाँ पे निकाल लिया। ऐसी नंबर हमारे पास 4 है जिसका स्क्वायर करने पर हमको क्या मिल जा रहा है, 16 मिल जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पे हम कहेंगे x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। तो यहाँ पे इस साइड की लेंथ कितनी मिल गई आपको, 4। अब यहाँ पे देखिए 4 क्या है, अगर हम यहाँ पे देखें 16 और x में क्या रिलेशन है, तो यहाँ पे हम कहेंगे x इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 16। यानी 16 का स्क्वायर रूट क्या है, x है, और x की वैल्यू यहाँ पे क्या मिल रही, 4 है। यानी 16 का स्क्वायर रूट कितना आ गया, 4 आपको मिल जाएगा। तो ये इस तरीके ये जो नंबर नहीं मिल रही है इसको हम क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट कहते हैं। आगे यहाँ पे देखिए इन ऑल द अबव केस वी नीड टू फाइंड अ नंबर हुज स्क्वायर इज नोन। तो यहाँ पे हमको इन सभी सिचुएशंस में एक ऐसी नंबर फाइंड आउट करनी है जिसका स्क्वायर हमको पता है लेकिन वो नंबर हमको नहीं पता है। जैसे हमको एक 16 एक स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, लेकिन हमको ये नहीं पता है कि इसका किस नंबर का स्क्वायर करने पर हमको 16 मिलेगा। तो उस नंबर को फाइंड आउट करना हम कहते हैं स्क्वायर रूट निकालना। तो 16 का स्क्वायर रूट क्या है, 4 है। यानी ऐसा कौन सा रूट है, ऐसा कौन सा बेसिक नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर आपको 16 मिल जाए, तो यहाँ पे आपको 4 मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए फाइंडिंग द नंबर विथ द नोन स्क्वायर इज नोन एज फाइंडिंग द स्क्वायर रूट। तो किसी स्क्वायर नंबर से उस नंबर को फाइंड आउट करना जिसका स्क्वायर करने पर ये नंबर आपको मिल जाए, उसको हम क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना, स्क्वायर रूट को प्राप्त करना। अब यहाँ पे देखिए फाइंडिंग स्क्वायर रूट्स। तो स्क्वायर रूट को हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, इसके मेथड यहाँ पे दिया गया है। द इनवर्स अपोजिट ऑपरेशन ऑफ एडिशन इज सब्ट्रैक्शन। एडिशन का अपोजिट ऑपरेशन क्या है, सब्ट्रैक्शन। कुछ कहीं पे कुछ जोड़ना का उल्टा क्या हो जाएगा, घटाना हो जाएगा। आगे यहाँ पे लिखा गया है इनवर्स ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज डिवीजन। किसी भी जगह पे अगर आपको मल्टीप्लिकेशन करना है तो उसका उल्टा क्या होता है, डिवीजन होता है। यानी जो मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स ऑपरेशन हो आपका डिवीजन है। सिमिलरली ठीक उसी तरीके से फाइंडिंग स्क्वायर रूट इज़ द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ स्क्वायरिंग। यानी किसी नंबर का स्क्वायर करने का जो उल्टा ऑपरेशन है उसको हम क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट फाइंड करना। अब यहाँ पे देखिए हमको कुछ एग्जांपल दिए हैं। 1 स्क्वायर इक्वल टू 1, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 1 इक्वल्स टू 1। क्योंकि हम 1 का स्क्वायर करते हैं तो हमको 1 मिलता है। तो हमको एक ऐसी नंबर फाइंड आउट करनी है जिसका स्क्वायर करने पर हमको 1 मिल जाए। तो ऐसी नंबर हमारे पास 1 ही है। यानी 1 का स्क्वायर रूट कितना हो गया, 1 हो गया। अब देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 4 इक्वल्स इज 2। इसलिए जो 4 का स्क्वायर रूट है वो क्या है, 2 हो गया। 3 का स्क्वायर होगा 9। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3। आगे यहाँ पे देखिए आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे दी गई है, इसको आपको समझना है अच्छी तरीके से। देखिए यहाँ पे दिया गया है सिंस 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 81 एंड -9 स्क्वायर
ऑल्सो इक्वल्स टू 81। तो यहाँ पे चाहे हम 9 का स्क्वायर करें या -9 का स्क्वायर करें, दोनों केसेज में जो हमारा रिजल्ट आता है 81 आता है। तो अगर हमको ऐसे कहीं लिख दिया जाए कि 81 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 81 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो निश्चित रूप से हमको एक ऐसी नंबर फाइंड आउट करनी है जिसका स्क्वायर करने पर हमको 81 मिल जाए। लेकिन हमारे पास यहाँ दो नंबर्स ऐसे हैं जिनका स्क्वायर करने पर हमको 81 मिल जाता है। एक नंबर आपका क्या है, 9 है, और एक नंबर आपकी क्या है, -9 है, जिसका स्क्वायर करने पर हमको 81 मिल जा रहा है। तो यहाँ पे हम इस +9 को 81 का स्क्वायर रूट कहेंगे कि -9 को इसका 81 का स्क्वायर रूट कहेंगे। तो यहाँ पे उत्तर आपका ये है कि जो आपका +9 है और -9 है, हम दोनों को 81 का स्क्वायर रूट कहेंगे। यानी किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के दो स्क्वायर रूट्स होते हैं। एक स्क्वायर रूट इसका क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और एक स्क्वायर रूट इसका क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो किसी भी नंबर के दो स्क्वायर रूट्स होते हैं, एक स्क्वायर रूट इसका क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और दूसरा स्क्वायर रूट इसका क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे हम कहते हैं बी से दैट स्क्वायर रूट्स ऑफ 81 आर 9 एंड -9। हम यहाँ पे देखते हैं जो स्क्वायर इस 81 के स्क्वायर रूट्स हैं वो दो हैं, एक +9 है और दूसरा क्या है, -9 है। अब यहाँ पे देखिए ट्राई दीज में करके आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, ये आपको सॉल्व ट्राई करने के लिए दिए गए हैं। यहाँ देखिए पॉइंट 1 दिया है, 11 स्क्वायर इक्वल्स टू 121, व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 121। तो 121 का स्क्वायर रूट आपको क्या मिल जाएगा, 11 मिल जाएगा, क्योंकि ऐसी नंबर हमारे पास 11 है जिसका स्क्वायर कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 121 मिल जाएगा, 121 मिल जाएगा। इसी तरीके से आपसे ये पूछा गया है 14 का स्क्वायर इजकल टू 196, व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 196। तो 196 का जो स्क्वायर रूट हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, क्योंकि जब हम 14 का स्क्वायर करते हैं तो हमको 196 मिल जाता है। इस तरीके से यहाँ पे आपको दे दिया गया है। अब यहाँ देखिए थिंक डिस्कस एंड राइट, आपको सोचना है, डिस्कस करना है और उसके बाद में आपको लिखना है। तो यहाँ पे देखिए एक एक करके टॉपिक आपको यहाँ पे दिया गया, इसको हम रेड करते हैं। -1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1 इज -1 आ स्क्वायर रूट ऑफ 1। तो इसका आंसर होगा एस, -1 इज ऑल्सो आ स्क्वायर रूट ऑफ 1। -2 स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इज -2 आ स्क्वायर रूट ऑफ +4। यस, -2 इज ऑल्सो आ स्क्वायर रूट ऑफ -2। अगेन 9 स्क्वायर -9 स्क्वायर इक्वल टू 81 इज -9 स्क्वायर रूट ऑफ 81। तो इसका आंसर हो जाएगा एस, हर केस में क्या होगा, एस। यानी किसी भी नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है, किसी भी नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है वो दो होता है, एक स्क्वायर रूट नहीं होता है, उसके पास दो स्क्वायर रूट होते हैं। एक होता है पॉजिटिव स्क्वायर रूट और एक होता है इसका नेगेटिव स्क्वायर रूट। आगे यहाँ पे हम रेड करते हैं इसके बाद में, फ्रॉम द एबव यू मे से दैट देयर आर 2 इंटीग्रल स्क्वायर रूट्स ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। यहाँ पे हम देख सकते हैं किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के पास में दो इंटीग्रल स्क्वायर रूट्स होते हैं। क्या होते हैं, दो इंटीग्रल मतलब पूर्णांक या इंटीजर्स होते हैं, दो इंटीजर स्क्वायर रूट्स होते हैं। अगर ये नंबर आपकी परफेक्ट स्क्वायर है, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसके जो है फ्रैक्शनल 2 स्क्वायर रूट्स होते हैं, दो स्क्वायर रूट होंगे उसके फ्रैक्शनल स्क्वायर रूट होंगे। तो किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के दो स्क्वायर रूट होते हैं, एक नंबर क्या होता है, पॉजिटिव होता है और दूसरा क्या होता है, नेगेटिव होता है। लेकिन इन दिस चैप्टर वी शैल टेक अप ओनली पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ ए नेचुरल नंबर। लेकिन इस चैप्टर में हम सिर्फ इसके पॉजिटिव स्क्वायर रूट को लेंगे, इसके नेगेटिव स्क्वायर रूट को यहाँ पे हम कंसिडर नहीं करेंगे। पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर इज डिनोटेड बाय द सिंबल। जो पॉजिटिव स्क्वायर रूट होता है किसी नंबर का, उसको हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लेते हैं आपको यहाँ पे दिया गया है, अगर आपको 4 का स्क्वायर रूट रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ पे आप 4 का स्क्वायर रूट लिखने के लिए अंडर रूट आप इसको 4 लिखेंगे और इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2, क्योंकि हमने यहाँ पे 4 का स्क्वायर रूट को हम इस सिंबल में रिप्रेजेंट करते हैं और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक इसी तरीके से आपको 9 का स्क्वायर रूट 3 मिलेगा और यहाँ पे -3 यहाँ पे नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो आपका ये अंडर रूट साइन होता है, ये स्क्वायर रूट का जो सिंबल होता है, ये हमेशा जो पॉजिटिव स्क्वायर रूट होता है उसको रिप्रेजेंट करता है, ये नेगेटिव स्क्वायर रूट को रिप्रेजेंट नहीं करता है। अगर आपको इसके नेगेटिव स्क्वायर रूट को निकालना है तो यहाँ पे हम -√9 कर देंगे, तभी ये आपका नेगेटिव स्क्वायर रूट को ये रिप्रेजेंट करेगा। तो इसके आगे आपको माइनस लगाना होता है। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जो स्क्वायर रूट का जो सिंबल है वो हमेशा पॉजिटिव स्क्वायर रूट के लिए होता है। अब यहाँ पे देखो कुछ ऐसे नंबर्स दिए गए हैं जिनको हम बड़ी आसानी से उनका जो है स्क्वायर रूट यहाँ पे निकाल सकते हैं। देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है तो इसलिए √1 इक्वल्स टू 1 होगा। 2 का स्क्वायर 4 होता है इसलिए √4 इक्वल्स टू 2 होगा। √4 का मतलब हमको एक ऐसी नंबर फाइंड आउट करनी है जिसका स्क्वायर करने पर हमको 4 मिल जाए।
ठीक इसी तरीके से और भी यहाँ पे नंबर्स दी गई हैं। अब यहाँ देखिए और भी आगे की स्टेटमेंट 6 का स्क्वायर 36, तो इसलिए हमको एक अंडर रूट 36 का मतलब हमको एक ऐसी नंबर फाइंड आउट करना है जिसका स्क्वायर करने पर हमको 36 मिल जाए, तो ऐसी नंबर हमारे पास 6 है। इसी तरीके से यहाँ देखिए स्टार्टिंग टू 1 वी हैव 10 स्क्वायर्स हियर, तो यहाँ पे हमारे पास 10 स्क्वायर्स हैं, इसको हम आसानी से यहाँ पे देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब हमने देख लिया कि स्क्वायर रूट क्या होता है, इसको हम रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं। स्क्वायर रूट को हम एक स्क्वायर रूट के सिंबल के अंडर में रख के रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन हम इस स्क्वायर रूट को फाइंड आउट कैसे करेंगे, इसको हम प्राप्त निकालेंगे कैसे, तो इसका एक मेथड यहाँ पर दिया गया है। यहाँ देखिए फाइंडिंग स्क्वायर रूट थ्रू रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। रिपीटेड का मतलब होता है बार बार सब्ट्रैक्ट करके किसी नंबर के स्क्वायर रूट को निकालना। तो यहाँ पे देखिए आपको रिमेंबर होगा, डू यू रिमेंबर दैट द सम ऑफ द फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स इक्वल्स टू n स्क्वायर। तो आपने अभी पीछे हमने पढ़ाया हुआ है कि किसी भी n ऑड नेचुरल नंबर्स को, अगर शुरुआत के n ऑड नेचुरल नंबर्स को हम स्क्वायर कर दें, तो नेचुरल नंबर को अगर हम जोड़ दें तो वो क्या होता है, n स्क्वायर के इक्वल में होता है। यहाँ पे देखा दैट इज एवरी स्क्वायर नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ सक्सेसिव ऑड नेचुरल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1। यानी किसी भी जो स्क्वायर नंबर होता है उसको हम 1 से स्टार्ट करके सक्सेसिव ऑड नंबर्स की सम के फॉर्म में उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपको कंसीडर करना है, ठीक इसी तरीके का एक एग्जांपल आपको हमने बताया हुआ है पिछले इसी चैप्टर में पीछे, तो उसी तरीके से कंसीडर 81 देन, यानी यहाँ पे अंडर रूट 81 का मतलब 81 का स्क्वायर रूट आपको निकालना है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा 81 है उसमें से हम सक्सेसिव जो हमारे ऑड नंबर्स हैं, देखिए पहला ऑड नंबर 1 है, दूसरा ऑड नंबर 3 है, तीसरा ऑड नंबर 5 है, चौथा ऑड नंबर 7 है, पाँचवा ऑड नंबर 9 है, छठा ऑड नंबर 11 है, सातवां ऑड नंबर 13 है, आठवां ऑड नंबर 15 है और नौवां ऑड नंबर क्या है 17 है। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा ये 81 नंबर है इसमें से हम पहले ऑड नंबर को घटाएंगे, फिर घटाने के बाद जो मिलेगा उसमें से हम दूसरे ऑड नंबर को घटा देंगे, यहाँ घटाने के बाद जो कुछ मिलेगा 77, उसमें से हम तीसरे ऑड नंबर को घटा देंगे, इसके बाद घटाने के बाद जो मिलेगा उसमें से हम चौथे ऑड नंबर को घटा देंगे, यहाँ पे घटाने के बाद जो मिलेगा उसमें से हम पाँचवें ऑड नंबर को घटा देंगे। इस तरीके से हम इसको स्टेप बाय स्टेप नंबरिंग करते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसको हम घटाते ऐसे चले जाएंगे। अगर इसको 5 बार 7 बार 8 बार जितनी बार घटाने के बाद अगर लास्ट में यहाँ पे 0 आ जाता है, यानी टोटली ये सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तब हम इसको कहते हैं कि ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। और उसके बाद में जितनी बार हमने घटाया है, जितनी बार जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमने यहाँ पे ऑड नंबर्स को, यानी जो शुरुआत के 9 ऑड नंबर्स हैं उनको हमने सब्ट्रैक्ट किया है, इसलिए हम कहते हैं कि अंडर रूट 81 इक्वल्स टू 9। हम क्या कहते हैं, अंडर रूट 81 इक्वल्स टू 9। तो ये जो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का मेथड है ये सब्ट्रैक्शन मेथड है, यानी एक एक करके हम इसको घटाते जाते हैं। जो कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स होते हैं उनको एक एक करके हम घटाते जाते हैं, और जहाँ पे हमारा सब्ट्रैक्शन 0 आ जाता है वहीं पे हम रुक जाते हैं, और जितनी बार हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया है उतनी सबको हम जोड़ लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने 9 बार सब्ट्रैक्ट किया, तो इसलिए जो नंबर आती है जितनी बार सब्ट्रैक्ट करते हैं वही इस दिए गए नंबर का क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है। अगर मान लेते हैं यहाँ पे जो हमने सब्ट्रैक्शन किया, अगर यहाँ पे 0 ना आके एक नेगेटिव नंबर आ जाए, जब नेगेटिव नंबर आ जाएगी तो हम कहेंगे कि ये जो नंबर आपकी दी गई है एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। लेकिन यहाँ पे चूँकि नेगेटिव नंबर नहीं आया है, 0 आया है, इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अब यहाँ पे देखिए इसी बात को लिख दिया गया है, फ्रॉम 81 वी हैव सब्ट्रैक्टेड सक्सेसिव ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड ऑब्टेन 0 एट 9th स्टेप। तो हमने देखिए इसको शुरुआत से इसको सब्ट्रैक्शन शुरू किया 1 से, और इसको हमने 9th स्टेप पे, कौन से स्टेप पे, 9th स्टेप पे हमको क्या मिला, 0 मिला। तो जिस स्टेप पे आपको 0 मिल जाए वही आपका क्या, वही नंबर आपकी क्या होती है, स्क्वायर रूट यहाँ पे हो जाती है। आगे देखिए, कैन यू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 729 यूजिंग दिस मेथड। क्या आप 729 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं इस मेथड से? तो निश्चित रूप से हम इसका स्क्वायर रूट इस मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन ये देखिए 81 एक 9 स्टेप्स हमने इसको 9 टाइम्स इसको सब्ट्रैक्ट किया। अब 721 एक बड़ी संख्या है, इसमें हमको बहुत ज़्यादा बार इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, एक लंबा प्रोसेस का हो जाएगा, बहुत बड़ा, बहुत टाइम लगेगा। तो यहाँ देखिए, येस बट इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग, तो ये समय खाने वाला होगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा, इसलिए हम इसको सब्ट्रैक्शन मेथड से सॉल्व नहीं करने की कोई दूसरा मेथड हम यहाँ पे खोजने का प्रयास करेंगे। लेट अस ट्राई टू फाइंड अ सिंपलर वे। चलिए हम एक इसका आसान तरीका खोजने का प्रयास करते हैं।
अब यहाँ पे देखिए ट्राई दीज में आपको एक दिया गया है, इसको रीड कर लेते हैं। बाई रिपीटेड सब्ट्रैक्शन ऑफ ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 फाइंड वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। इफ़ द नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर देन फाइंड इट्स स्क्वायर रूट। तो अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके स्क्वायर रूट को आप फाइंड आउट करिए, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसको आप पहले चेक करिए, अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, अदरवाइज ऐसे इसको छोड़ देना है। तो यहाँ पे देखिए जो 121 है एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। यहाँ पे आपके 55 और 90 ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स आपके नहीं हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे जब इनको 121 पहले 1 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद जो आपको मिलेगा उसमें से आप 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर इसमें से जो मिलेगा उसमें से आप 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करते करते आप इसको लास्ट में यहाँ पे 0 आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको 0 नहीं मिलेगा। यहाँ भी आपको 0 मिल जाएगा और यहाँ भी आपको 0 मिल जाएगा, लेकिन यहाँ आपको 0 नहीं मिलेगा, क्योंकि जो नंबर्स आपके परफेक्ट स्क्वायर होंगे सिर्फ उन्हीं के लास्ट में सब्ट्रैक्शन के कुछ स्टेप्स के बाद में आपको 0 मिलेगा, बाकी में 0 नहीं मिलेगा। तो इसको आप लोग अपनी रफ कॉपी में करके देखिएगा किस तरीके से सब्ट्रैक्शन के मेथड से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए फाइंडिंग स्क्वायर रूट थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन। तो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का एक तरीका होता है जिसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन सभी को पता होगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन हम कैसे करते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से हम कुछ नंबर से स्क्वायर रूट यहाँ पे फाइंड आउट करने का प्रयास करेंगे, लेकिन इससे पहले इन पैटर्न्स को आप देखिए। कंसीडर द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एंड देयर स्क्वायर्स। जो नीचे नंबर्स दिए गए हैं उनके प्राइम फैक्टराइजेशन को देखिए और उस नंबर के स्क्वायर को यहाँ पे देखिए। तो पहले यहाँ पे देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए नंबर, कोई एक बेसिक नंबर है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ दिया गया। जैसे यहाँ पे एक नंबर 6 है, अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 है। अब इस 6 का स्क्वायर क्या होगा, 36 होगा। 6 का स्क्वायर क्या है, 36। अब यहाँ पे देखिए 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन यानी 6 का स्क्वायर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए 6 इजिकल टू 2 इंटू 3 और यहाँ 36 इजिकल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। इसी तरीके से 8 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। अगर तो इसका 8 का स्क्वायर 64, अगर 64 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। इस तरीके से इसका प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे होगा। इसी तरीके से बाकी दो नंबर्स दिए हैं, इनका भी पहले नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन है, फिर उस नंबर के स्क्वायर का प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे आपको दिया हुआ है। अब यहाँ पे आप क्या देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आप देखिएगा हाउ मैनी टाइम्स डज टू अकर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6। तो 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन में जो 2 है सिर्फ एक बार आया हुआ है। आगे देखिए वंस हाउ मैनी टाइम्स डज टू अकर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36। तो यहाँ देखिए जो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन उसमें 2 सिर्फ 1 टाइम आया है, लेकिन जो आपका 36 है इसके फैक्टराइजेशन में 2 आपका 2 टाइम्स आया हुआ है। सिमिलरली ऑब्जर्व द occurrence of 3 in 6 and 36 in 2 in 8 and 64। तो यहाँ पे जब इसको हम अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पे देखिए कोई भी फैक्टर जो हमारी बेसिक नंबर है उसके फैक्टर में अगर किसी नंबर के फैक्टराइजेशन में अगर कोई फैक्टर आपका एक बार आता है तो उसी नंबर के स्क्वायर में वो फैक्टर आपका कम से कम 2 गुनी बार आता है। कितनी बार आता है, 2 गुनी बार आता है। जैसे यहाँ देखिए 3 भी एक बार आया है, लेकिन यहाँ पे कितनी बार आया है, 2 बार आया हुआ है इसके स्क्वायर में। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए जो आपका 8 है वो कितनी बार आया है, यहाँ पे 3 टाइम्स आया हुआ है। लेकिन जब आप यहाँ पे देखेंगे तो यही 2 आपका इसका स्क्वायर हो जाएगा 8 का, इसमें 6 टाइम्स आया हुआ है। कितने टाइम्स आया है, 6 टाइम्स आया हुआ है। देखिए 3 टाइम्स और 3 टाइम कितने टाइम, 6 टाइम्स हो गया। तो ये आपको याद रखना है कि जो बेसिक नंबर होती है इसमें देखिए 2 टाइम्स यहाँ पे 2 आया हुआ है, तो यहाँ पे आप देखेंगे जो 2 है वो 4 टाइम्स यहाँ पे आया हुआ है, और 3 यहाँ पे सिर्फ 1 टाइम आया है, तो यहाँ पे कितनी बार आया है, 2 टाइम्स यहाँ पे आ गया है। इसी तरीके से देखिए 15 में 3 1 टाइम आया है और 5 1 टाइम आया है। यहाँ पे देखिए 3 भी 2 टाइम्स हो गया है और आपका 5 भी क्या हो गया है, 2 टाइम्स हो गया है। तो हमने यहाँ पे एक कंक्लूजन निकाला कि कोई भी नंबर है अगर उसके फैक्टराइजेशन में कोई फैक्टर एक बार आता है तो उस नंबर के स्क्वायर में वो फैक्टर आपका कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा। जैसे यहाँ पे देखिए 2 एक बार आया है, यहाँ पे 2 कितनी बार आया है, 2 बार आया हुआ है। यहाँ पे देखिए 2 आपका 3 बार आया है, यहाँ पे 2 आपका कितनी बार, 6 टाइम्स आया हुआ है। यहाँ पे देखिए 2 आपका 2 बार आया है और यहाँ कितनी बार आया है, 4 बार आया हुआ है। यहाँ 3 एक बार आया है, तो इसके स्क्वायर में कितना आया है, 2 बार आया हुआ है। तो ये फैक्ट यहाँ पे दिया गया है, जिसको यहाँ पे नीचे आपको लिखा गया है, दिया गया है यू विल फाइंड दैट ईच प्राइम फैक्टर in the prime factorization of the square of a number occurs
अकर्स टू इज द नंबर ऑफ टाइम्स इट अकर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर इटसेल्फ। तो उस नंबर में जितनी बार कोई प्राइम फैक्टर आता है उस नंबर के स्क्वायर में उसकी 2 गुने बार उसका प्राइम फैक्टर आता है। तो ये आपको ध्यान देना है। आगे देखिए यहाँ पे लेट अस यूज दिस टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ए गिवन स्क्वायर नंबर। तो चलिए इस जो प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे एक पैटर्न देखा, इस पैटर्न का यूज करते हैं किसी नंबर के किसी स्क्वायर नंबर के स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करने में। तो यहाँ पे देखिए वी नो दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 324 इज, तो 324 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है उसको हम कैसे निकालते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले इस तरीके के एक जो है सेटअप होता है, इसमें इसको रखते हैं, फिर ये देखिए 2 से डिवाइड होता है, इसको 2 से डिवाइड करते हैं, फिर भी ये 2 से डिवाइड होता है तो इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं। लेकिन अब ये 81 2 से नहीं डिवाइड होगा, इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे 27 आएगा, फिर इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, फिर इसको 3 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा। तो इस तरीके से हमने देखा जो 324 है इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन आपको मिलेगा ये मिलेगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो अब यहाँ पे देखिए अगर इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो हम जानते हैं कि अगर यहाँ पे कोई फैक्टर 2 बार है तो इसके स्क्वायर रूट में कितनी बार हो, सिर्फ 1 बार होगा। तो यहाँ देखिए एक फैक्टर हम 2 से निकाल लेते हैं, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन एक फैक्टर यहाँ से निकाल लेते हैं, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन एक फैक्टर यहाँ से निकाल लेते हैं, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पे देखिए जो ये नया नंबर आपको मिलेगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 इंटू 3, ये आपका क्या मिलेगा, ये जो आपका मिलेगा 18, ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो इस तरीके से किसी नंबर का स्क्वायर रूट आपको फाइंड आउट करना है, यानी जो पेयर्स होते हैं हर पेयर से एक फैक्टर आपको निकाल देना है और निकाल करके सभी फैक्टर्स को आपको मल्टीप्लाई कर देना है और मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्ट आएगा वो इस नंबर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट यहाँ पे हो जाएगा। यानी 324 का स्क्वायर रूट आपका क्या आ गया, 18 मिल गया, जो कि यहाँ पे आपको नीचे दिखाया गया है। तो यहाँ पे देखिए बाई प्राइम फैक्टराइजेशन भी बाई पेयरिंग द प्राइम फैक्टर्स, जो प्राइम फैक्टर्स हैं इनका जब हम पेयरिंग कर देते हैं तो हमको क्या मिलता है, इस तरीके से यहाँ पे देखिए ये जो आपका 324 है इसको 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर है, तो हम सब में से क्या करते हैं 2 3 3, जो हमारा पावर का एक रूल होता है आप जानते होंगे कि जब हमारा पावर सेम होता है तो हम पावर को बाहर निकाल कर और सभी को एक ब्रैकेट में कर सकते हैं इस तरीके से। एक्सपोनेंट का रूल क्लास 7th में आपको बताया गया होगा। तो यहाँ पे देखिए जो 324 है इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, 18 होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली कैन यू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 256, क्या आप 256 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 256 इज, जो 256 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, इस तरीके से आप यहाँ पे इसको फैक्टराइज कर लीजिएगा 256 को। तो सबसे पहले इसको आप 2 से कट करेंगे इस तरीके से, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन आपको आता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। इस तरीके से जब इसका हम पेयरिंग करते हैं तो इस तरीके की पेयरिंग आपको यहाँ पे मिलेगी। यहाँ पे देखिए कितने पेयर्स हैं, टोटल 4 पेयर्स यहाँ पे मिल रहे हैं और हर पेयर से एक 2 को हम यहाँ पे निकाल देते हैं। एक पेयर से ये 2, दूसरे से यहाँ पे एक 2 और इस पेयर से यहाँ पे एक 2 और जो लास्ट वाला पेयर है यहाँ से भी एक 2। तो हर एक पेयर से हम एक एक 2 यहाँ पे निकाल लेते हैं, यानी एक एक फैक्टर निकाल लेते हैं और उन सारे फैक्टर को हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद जो यहाँ पे नंबर आपको मिलता है वही नंबर आपका क्या हो जाता है, इसका स्क्वायर रूट हो जाता है। तो यहाँ देखिए 256 का जो स्क्वायर रूट आपको क्या मिलेगा, 16 मिलेगा। तो ये आपका मेथड है किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए। सबसे पहले उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है आपको, उसके बाद उसकी पेयरिंग करना है और हर पेयर से आप क्या करेंगे, एक एक नंबर को निकाल के उन सारे नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लिकेशन का जो आपका रिजल्ट होगा वही इसका स्क्वायर रूट यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल आपको यहाँ देख है, इज 48 अ परफेक्ट स्क्वायर, क्या 48 एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसको हमको अगर टेस्ट करना है परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, तो सबसे पहले इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन आपको 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास एक ऐसा नंबर है, देखिए 2 का तो पेयर बन रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक ऐसा नंबर है 3 जिसका पेयर हमारे पास नहीं बन रहा है। तो अगर किसी भी नंबर के फैक्टराइजेशन में अगर उसका पेयर नहीं बनता है, अगर सभी फैक्टर्स का पेयर नहीं बनता है, तब हम कहते हैं कि हमारा ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। 48 इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिकॉज द पेयर ऑफ 3 इज़ नॉट अवेलेबल, क्योंकि 3 इज़ नॉट पेयर्ड। यहाँ पे देखिए 3 जो है इसका कोई पेयर नहीं है, इसलिए एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर यहाँ पे नहीं होगा। सिंस ऑल द फैक्टर्स आर नॉट पेयर्स,
क्योंकि सभी फैक्टर पेयर नहीं है, यानी किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का जब आप किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का जब आप फैक्टराइजेशन करते हैं तो उसके जो फैक्टर्स होते हैं वो हमेशा पेयर्स में होते हैं, कोई भी फैक्टर अकेला नहीं होता है अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो कोई भी नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो उसका पेयर आपको नहीं मिलेगा, इसलिए 48 आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगी। आगे यहाँ पे देखते हैं, सपोज वी वांट टू फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 48 दैट इज परफेक्ट स्क्वायर। तो अगर हमको ये प्राप्त करना है कि जो 48 के सबसे नज़दीक की ऐसी कौन सी नंबर है या इसका कौन सा है, इसका किस नंबर से हम 48 में मल्टीप्लाई कर दें जिससे ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 2 का पेयर है, 2 का पेयर यहाँ पे है, 3 का पेयर नहीं है। तो अगर इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तब क्या हो जाएगा, देखिए 3 का भी पेयर बन जाएगा, लेकिन ये 48 के बराबर नहीं रह जाएगी संख्या। तो इसलिए यहाँ पे देखिए अगर 48 को आपको ऐसे कह दिया जाए कि 48 में हम कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, तो जिसका पेयर ना बन रहा हो उसका पेयर बनाने के लिए आप एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका भी पेयर बन गया। अभी क्या हो गई हमारी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गई। तो यहाँ पे देखिए 48 को अगर इसका मल्टीपल हमको निकालना है, 48 का कौन सा आगे मल्टीपल होगा जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, तो जिसका पेयर ना बन रहा हो उसका हमें मल्टीप्लाई करके पेयर बना देना है और ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पूछ रहा है हाउ वुड यू प्रोसीड, तो हमने जैसे बताया उसी तरीके से आपको प्रोसीड करना है। मेकिंग पेयर ऑफ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 48 बी सी दैट 3 इज़ द ओनली फैक्टर दैट डज नॉट हैव पेयर। तो हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे सभी का पेयर बन रहा है, सिर्फ 3 ऐसा नंबर है जिसका पेयर हमारे पास नहीं है। सो वी नीड टू मल्टीप्लाई बाई 3 टू कंप्लीट द पेयर, इसलिए हमको इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है जिससे इसका भी पेयर यहाँ पे बन जाए। और जैसे ही इसका पेयर बनेगा ये पूरी नंबर आपकी क्या हो जाएगी, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगी। आगे यहाँ पे देखिए हैंस 48 मल्टीप्लाइड बाई 3 इजकल टू 144 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो यहाँ पे जब 3 को आप 48 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 144 एक नंबर मिल जाएगा, ये आपकी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगी। और 144 का जो स्क्वायर रूट मिलेगा आपको कितना मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा जब आप स्क्वायर रूट इसका निकालेंगे। तो कैसे इसका स्क्वायर रूट 4 कैसे मिलेगा, देखिए यहाँ पे जब इसको हमने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हर एक पेयर से एक एक को हम निकाल लेंगे, 2 और फिर यहाँ से हमने 2 निकाला और यहाँ से हमने क्या निकाला, 3 निकाला। 2 2 जा 4 3 जा 12, यानी यहाँ पे 144 का स्क्वायर रूट कितना मिल गया, 12 मिल गया। इस तरीके से आगे यहाँ पे देख लेते हैं कैरी 12 बाई हुईच नंबर शुड बी डिवाइड 48 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो क्या आप ये भी बता सकते हैं कि अगर हम 48 को कौन से नंबर से डिवाइड कर दें जिससे ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाए। तो ये बहुत आसान है, जिस तरीके से हमने देखा कि 48 को जब हम फैक्टराइज करते हैं तो यहाँ पे हमको क्या मिलता है, इस तरीके से एक ऐसा नंबर मिलता है, 2 का पेयर मिल रहा है हमको, 3 का पेयर नहीं मिल रहा है। तो अगर इसको हम ऐसे 3 से डिवाइड कर दें तो ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद जो आपका नया नंबर मिलेगा ये क्या हो जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा। तो ये आपको ध्यान देना है कि जिसका पेयर नहीं बन रहा है उसी नंबर से आप उसको डिवाइड कर देंगे तो फिर क्या हो जाता है, वो एक छोटी नंबर मिल जाती है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर होती है। तो यहाँ पे देखिए कैन यू टेल व्हिच नंबर वुड यू डिवाइड 48 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, 48 को आप कौन से नंबर से डिवाइड करेंगे। द फैक्टर 3 इज नॉट ए पेयर, जो फैक्टर 3 है आपका एक पेयर नहीं है। सो इफ वी डिवाइड 48 बाई 3 वी गेट 48 डिवाइडेड बाई 3। तो इसलिए अगर 48 को हम 3 से डिवाइड करते हैं तो हमको एक ऐसा नंबर मिलेगा जो कि 16 है, और 16 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। क्योंकि यहाँ पे देखिए जिसका पेयर नहीं बन रहा है उसी नंबर को यहाँ पे हम हटा देते हैं, उसके बाद जो बचा हुआ नंबर है वो उसमें पेयर्स बने हुए हैं, यानी वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होती है। तो यहाँ पे दिस नंबर 16 परफेक्ट स्क्वायर 2, तो यहाँ पे देखिए जो आपका 16 नंबर मिलेगा वो भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। और इस तरीके से यहाँ पे हमने इसको देख लिया। और चूँकि वीडियो हमारा काफ़ी लंबा हो चुका है तो इस वीडियो को यहीं पे हम स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो एग्जाम्पल्स है इसको देखेंगे, लेकिन इस एग्ज़ाम्पल को देखेंगे इससे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ होमवर्क आपको दिए हैं कॉपी नोट में, उसको आपको सॉल्व करना है। और 1-2 इसमें जो ट्राई दीज में है इसको भी होमवर्क में दे देते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।